नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अधिनायक का सारांश देखेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से देख लेंगे और आने वाला जो एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका से लिख सके, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसके लिए आप अच्छा तरीका से यह देख लेते हैं यह सारांश, तो यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अधिनायक जो है सारांश की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? प्रस्तुत कविता अधिनायक के कवि रघुवीर सहाय है। यानी प्रस्तुत जो कविता है वह कविता क्या है? अधिनायक। वह अधिनायक के लेखक यानी कवि कौन है? रघुवीर सहाय है। याद रखिएगा, इनका जन्म 9 सितंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी अगर इनके जन्म की बात करें तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ के उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से की राजधानी भी है कहाँ? लखनऊ। और उसी लखनऊ में इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। यह कविता उनके काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। यानी यह जो कविता है अधिनायक, यह किससे ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई। आत्महत्या का विरुद्ध उनकी कविता है और उस कविता से ली गई है यह जो कविता है अधिनायक। आगे क्या है? यह एक व्यंग्य कविता है जिसमें हास्य नहीं है। अगर इनकी इस कविता के बात किया जाए तो यह एक व्यंग्य कविता है। यानी एक जो सत्ताधारी लोग हैं, यानी जो शासक वर्ग है, उन शासक वर्ग पर एक व्यंग्य कटाक्ष किया गया है, यानी एक टोन मारा गया है। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे क्या है? कविता में हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। कविता में जो हरचरना है वह किस आदमी का प्रतिनिधित्व करता है? तो आम आदमी का, यानी आम जनता के बात को रखता है। तो इन सभी को आगे क्या है? वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। यानी वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, यानी उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, जो अपनी आर्थिक और सामाजिक हालतों के विपरीत औपचारिकता वश सरकारी स्कूल में पढ़ता है। यानी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वह सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है वो तो आप जानते ही हैं। तो सरकारी स्कूल में औपचारिकता वश किसी भी तरह से वह पढ़ाई करता है और वह गरीब और बदहाल लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के अवसर पर जलसे में फटा सुथन्ना पहने ही राष्ट्रगान दोहराता है। यानी जिस दिन राष्ट्रीय जो झंडा जो है फहराई जाती है, राष्ट्रगान जो गाई जाती है, उस दिन उस जलसे में जो हरचरना है फटा कपड़ा ही पहने हुए चला गया है और वह दिल से देशभक्ति कर रहा है। दूसरे के जैसा नहीं, बड़े बड़े लोगों के जैसा नहीं कि पूरे तरह से बड़े बड़े वाहन से उतरे हुए हैं और उनमें सिर्फ और सिर्फ दिखावे की देशभक्ति है। तो ऐसा हरचरना नहीं है। और हरचरना इन व्यंग या अपने बातों से व्यंग करके उन सभी सत्ताधारी वर्गों को बताना चाहता है कि देशभक्ति आखिर होती क्या है। आगे क्या है? देखिएगा, कह रहा है कि दूसरे तरफ ठाठ बाट में बैठे सत्ताधारी वर्ग रोब दाब से के साथ शिरकत करते हैं। यानी जलसे में क्या करते हैं? शिरकत करते हैं। यानी अगर दूसरे तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ तो आम जनता के बारे में बात किया गया है और दूसरे तरफ व्यंग किया गया है किस पर? तो शासक वर्ग पर, कि शासक वर्ग क्या है? रोब दाब के साथ पूरी तरह से बैठे हुए हैं और जलसे में शिरकत करते हैं। अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। यानी वह अपने आप को अधिनायक यानी जनता का नायक के रूप में करवाए जा रहा है। और कौन? तो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग, जो सिर्फ उनके अंदर जो है देशभक्ति जो है सिर्फ दिखावे की देशभक्ति है। आगे क्या है? आगे कवि कहते हैं कि राष्ट्रगान में भारत का भाग्य विधाता वही होता है जो राष्ट्रगान का सच्चे मन से सम्मान करे। यानी आगे अगर कवि कहते हैं कि राष्ट्रगान में भारत का भाग्य विधाता वही होता है जो राष्ट्रगान का सही तरीका से सम्मान करे, दिखावा नहीं करे। जैसा कि सत्ताधारी वाले जो वर्ग है, शासक वर्ग है, सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करना चाह रहे हैं? दिखावा करना चाह रहे हैं। बड़े बड़े वाहन से आ रहे हैं और शिरकत हो रहे हैं इस जलसे में। यानी देश से ज्यादा अपने आप को ये इज्जत चाहते हैं।
तो ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। जैसा कि हरचरना सच्ची श्रद्धा के साथ राष्ट्रगान दोहराता है, यानी हरचरना के पास कपड़े भी अच्छे नहीं है, फटा पुराना कपड़ा है, फिर भी उस कपड़े के बदौलत ही पूरी तरह से राष्ट्रगान में शिरकत होता है, राष्ट्रगान को गाता है और उसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि हम अगर फटा पुराना कपड़ा पहने हुए राष्ट्रगान दोहरा रहे हैं तो दूसरा कोई क्या कहेगा। यानी देश के लिए सच्ची देशभक्ति अगर कहा जाए तो वह किसके पास है? हरचरना के पास है, न कि शासक वर्ग के पास, जो बड़े बड़े वाहन से शिरकत होते हैं जलसे में और सिर्फ अपना देशभक्ति का दिखावा करते हैं। आगे क्या है? आगे कह रहा है, परंतु शासक वर्ग बड़े बड़े वाहनों से जलसे में शिरकत होते हैं, उनके आगे पीछे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, ऐसे लोग अपना जय जयकार करवाना जानते हैं, इसके अंदर देशभक्ति सिर्फ दिखावे की होती है। अगर कहा जाए तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति जो होती है सिर्फ और सिर्फ दिखावे की होती है। ये सिर्फ अपना दिखावे के लिए जलसे में शामिल होते हैं। अगर सच्चा देशभक्ति की बात किया जाए तो आम जनता के पास ही होता है। आप देखोगे कि जिस दिन राष्ट्रीय त्योहार होता है, चाहे वो 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, एक ठेला वाला, एक छोटा सा गरीब, वह भी अपने का जो है ना साइकिल में अपने ठेला पर वह झंडा लगाकर घूमता है, बड़े शान और शौकत से घूमता है। और ये हो सकती है अधिकांश जो है ना वह अगर देशभक्ति की भावना देखी जाती है तो गरीब लोगों में ही देखी जाती है। बड़े लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। कभी कहते हैं कि झंडा फहराए जाने के दिन जलसे में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यानी अगर कहा जाए आगे, अगर कभी कहते हैं कि अगर जिस दिन राष्ट्रीय त्योहार होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, वो सभी कोई अपने सच्चे देशभक्ति से वह शामिल होते हैं इस जलसे में और पूरी तरह से सच्ची श्रद्धा से देशभक्ति करते हैं। और मैं आपको बोला हूं ना, सबसे ज्यादा अगर देशभक्ति होती है तो वह गरीब लोगों में ही देखी जाती है। श्रद्धा जो है वह गरीब लोगों में ही देखी जाती है। धनिक लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे का काम करते हैं। ऐसे लोगों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते। अगर ये जो भी आम जनता जो शामिल होते हैं, शिरकत होते हैं, ऐसे लोगों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं। ये लोग नंगे पांव ही जलसे में शिरकत होते हैं। असल देशभक्ति इन्हीं लोगों के पास होती है। यानी कभी कहे हैं कि असल देशभक्ति अगर होती है तो बड़े लोगों के पास नहीं होती है, बल्कि अगर असल देशभक्ति होती है तो इन लोगों के पास ही होती है, जो अच्छे तरीका से वह अपने कपड़ों का नजरअंदाज करते हुए, पांव में जूते नहीं होते हैं, चप्पल नहीं होते हैं, वह किसी भी तरह अपनी गरीबी को एक जगह नजरअंदाज करते हुए वह सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा के साथ जिस दिन तिरंगा झंडा फहराया जाता है उस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ वह जलसे में शामिल होते हैं। और ये करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग, इन लोगों के पास सबसे अच्छा और सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। आगे क्या है? कविता के अंत में कवि कहते हैं कि अधिनायक के रूप में हरचरना और आम जनता है, बल्कि वैसे लोग नहीं जो गरीब और असहाय लोगों का बाजा बजाते हैं। आगे अगर अंत में अगर कवि कहते हैं कि अगर अधिनायक का अगर सच्चा अगर अधिनायक कहा जाए तो वह अधिनायक हरचरना है और आम जनता है, वह लोग नहीं जो शासक वर्ग जो है देशभक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं और लोगों का बाजा बजाते हैं। यहां बाजा बजाने का अर्थ हुआ कि लोगों को तंग करते हैं, लोगों को बुरी तरह से फंसा देते हैं। ये लोग नहीं होते हैं, बल्कि अगर देशभक्ति अगर सही देशभक्ति होता है तो ये आम जनता के पास होता है जो सच्ची श्रद्धा के साथ देशभक्ति अपनाता है। आप अगर ये सारांश अगर पूरा तरह से अच्छा तरीका से देख लेते हो, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आंसर लाने वाला हूं, इसलिए यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।